रमजान की बरकतें हर घर में आती हैं, मगर इस घर में हर रोज एक नई सजा दी जाती थी। बिना दहेज के आई है, हमारे लिए क्या लाई? रुकैया बीबी के ताने फरजाना के दिल पर नश्तर की तरह चुभ रहे थे। फारूका, जो कभी मोहब्बत के कस्में खाता था, अब अपनी मां के हुक्म पर बीवी को तकलीफ दे रहा था। मगर कब तक? क्या रमजान में की गई ये बेरहमी अल्लाह की अदालत में बिना हिसाब जाएगी, या फिर कोई करिश्मा इस जालिम सास को सबक सिखाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। हल्की ठंडी हवा मदीनाह की गलियों में बह रही थी। आसमान पर चमकते सितारे भी इस खुशी के मौके पर रोशन हो गए थे। आज इस शहर के मशहूर और शरीफ खानदान में निकाह की तकरीब थी। फरजाना का निकाह फारूकहान से हो रहा था, एक नेक, शरीफ और खुददार नौजवान जिसने खुले अल्फाज में ऐलान किया था कि उसे दहेज की कोई जरूरत नहीं। हम बस नेक बीवी चाहते हैं, दौलत और सोने चांदी की कोई चाहत नहीं। निकाह से पहले ही फारूका ने फरजाना के घर वालों को यकीन दिला दिया था। फरजाना के वालिद गरीब थे, मगर इज्जतदार थे। जब फारूका ने दहेज का इनकार किया तो उनके दिल को सुकून मिला। फरजाना भी खुश थी कि उसे एक नेक इंसान का साथ नसीब हुआ है। निकाह की रस्में पूरी हुईं। घर में दुआओं और मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठीं। फरजाना की आंखों में उम्मीदें थीं और फारूका के दिल में उसकी हिफाजत करने का वादा। शादी के कुछ दिन बहुत हसीन गुजरे, मगर जैसे ही फरजाना अपने ससुराल में ढलने लगी, उसकी सास रुकैया बीबी का असली चेहरा सामने आने लगा। हाय, कैसी बहू लेकर आया मेरा बेटा! न कोई दहेज, न गहने, न ही कीमती कपड़े। ऐसी बेकार लड़की के साथ फारूका का क्या भला होगा? रुकैया बीबी ने अपनी ननद से कहा। धीरे धीरे ये ताने रोजमर्रा की बात बन गईं। तू अपने बाप के घर से क्या लाई? खाली हाथ आई और अब हमारे घर की रानी बनी बैठी है। फरजाना के दिल को ये बातें चीड़ देतीं, मगर वो सब्र करती। फारूका समझदार और शरीफ मर्द था, मगर मां का बहुत फरमाबरदार भी था। रुकैया बीबी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के जहन में ये बात बिठानी शुरू कर दी कि तुम्हारी बीवी गरीब है, ये तुम्हारी तरक्की में रुकावट बनेगी। धीरे धीरे फारूका भी मां की बातों में आने लगा। फरजाना जब भी कुछ कहती, सास उसे ताने देती, नौकरों से भी बुरा सलूक करती और घर में उसे सबसे कमतर बना दिया गया। तू कोई हूर नहीं जो मेरा बेटा तुझ पर फिदा हो जाए। अगर तूने मेरे बेटे को काबू में करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। एक दिन जब फारूका घर आया तो रुकैया बीबी ने रोते हुए उसे अपना झूठा दर्द सुनाया। बेटा, ये लड़की हमें जहन्नुम बना रही है। हमारे घर में बरकत खत्म हो गई है। जब से ये आई है कोई खुशी नहीं। अगर इसने दहेज लाया होता तो हम भी शानो शौकत से रहते। फारूका चुपचाप बैठा रहा, मगर उसकी आंखों में शक और गुस्से की परछाइयां थीं। रात के वक्त जब फरजाना ने उसे प्यार से बात करनी चाही तो उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम दहेज लेकर आती तो क्या चला जाता तुम्हारा? ये सुनते ही फरजाना का दिल बैठ गया। आप भी यही सोचते हैं? मां सही कह रही हैं। हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। मेरी अम्मी को हर रोज मोहल्ले की औरतें ताने देती हैं कि उनकी बहू दहेज के बिना आई है। फरजाना के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप भी ऐसा सोच सकते हैं। जो सही है वही कह रहा हूं, फारूका ने बेरुखी से कहा और करवट बदल ली। अब रुकैया बीबी की साजिशें खुलकर सामने आने लगीं। फरजाना पर घर का हर बोझ डाल दिया गया। उसे सुबह फज्र से पहले उठना पड़ता, पूरे घर की सफाई करनी पड़ती, खाना बनाना पड़ता और फिर भी हर चीज में नुक्स निकाल दिया जाता। अभी भी वक्त है। अपने मायके वालों से कहो कि कुछ सोने चांदी के जेवर और नकद रुपए भेज दें। तुम्हें भी इज्जत मिलेगी और हमें भी राहत मिलेगी। रुकैया बीबी की आवाज कानों में नश्तर की तरह गड़ गई। मेरे वालिद गरीब हैं, वो कहां से देंगे? तो फिर तू भी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। फरजाना की जिंदगी अंधेरे में डूबती जा रही थी। एक दिन रुकैया बीबी ने फारूका से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक नई बहू पसंद कर ली है। बड़ी अमीर लड़की है, पूरे घर को सोने से भर देगी। तू बस एक बार हां कर दे। फारूका परेशान हो गया। अम्मी,
मैं फरजाना को तलाक नहीं दे सकता। तो क्या करोगे? सारी उम्र इसी फटेहाल लड़की के साथ बिताओगे? फारूका गहरी सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ फरजाना को इन साजिशों की भनक लग चुकी थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उसने रात के अंधेरे में सजदा कर लिया। फरजाना पर बढ़ते जुल्म, फारूक की बेरुखी और दूसरी शादी की तैयारी, इन सब के बीच उसकी जिंदगी के फैसले उलझ गए थे। क्या फारूक अपनी बीवी के साथ खड़ा होगा या मां की बातों में आकर दूसरी शादी कर लेगा? क्या फरजाना इस जुल्म से बच पाएगी या उसे बेघर कर दिया जाएगा? रात का सन्नाटा था। आसमान पर हल्का सा चांद चमक रहा था, मगर फरजाना के दिल में सिर्फ अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी तकदीर को कैसे संभाले। घर में हर तरफ उसके खिलाफ साजिशें हो रही थीं और वो अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। नमाज पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सजदे में गिरी, हाथ उठाए हुए वो बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे। अगर तू मेरे साथ है तो कोई मुझे नहीं तोड़ सकता। लेकिन उसकी दुआ कबूल होती, उससे पहले ही एक और मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। सुबह जब फरजाना सोकर उठी तो किचन में बर्तन पटकने की आवाजें आ रही थीं। वो भाग कर गई तो देखा कि रुकैया बीबी गुस्से में बर्तन इधर उधर फेंक रही थीं। ये क्या हो रहा है अम्मी? फरजाना ने हिम्मत करके पूछा। पूछती क्या है? तेरा मनहूस कदम इस घर में क्या पड़ा, तबाही आ गई। घर में बरकत खत्म हो गई है। तेरा दहेज ना लाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। फरजाना ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे अब आदत हो गई थी हर रोज के इन तानों की। आज आखिरी बार कह रही हूं, अपने मायके फोन कर, अपने अब्बू से कह कि वो पैसे भेज दें। अम्मी, मेरे अब्बू पहले ही बहुत गरीब हैं, वो इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? तो फिर तैयार हो जा इस घर से निकलने के लिए, रुकैया बीबी ने तीखे अंदाज में कहा। रुकैया बीबी ने फारूक के दिमाग में धीरे धीरे झर भर दिया था। अब वो भी अपनी बीवी से कटा कटा सा रहने लगा था। पहले वो बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था। रात को जब फरजाना उसके पास आई तो डरते डरते बोली, आपको यकीन है कि मैं इस घर के लिए मनहूस हूं? फारूका ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर अम्मी जो कहती हैं वो गलत भी नहीं। हमारी इज्जत इस मोहल्ले में खराब हो रही है। सबको यही लगता है कि मैंने गरीब घर की लड़की से शादी करके गलती कर दी। फरजाना के दिल को बहुत ठेस पहुंची। अगर आपके लिए इज्जत का मतलब सिर्फ दौलत है तो फिर हमारी शादी का क्या मतलब था? फारूकर ने कोई जवाब नहीं दिया। रुकैया बीबी ने फारूका के लिए एक नई लड़की तलाश कर ली थी, नसीमा। बेटा, ये लड़की बहुत अमीर घर की है। अगर तू इससे शादी कर ले तो हमारा घर भी दौलत से भर जाएगा। फारूका थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन अम्मी, फरजाना का क्या होगा? अरे, उसे तलाक दे दे। जब दहेज नहीं लाई तो इसे रखने का क्या फायदा? फारूका सोच में पड़ गया। वो जानता था कि फरजाना अच्छी लड़की है, मगर मां के जोर देने पर वो भी नसीमा से शादी के लिए तैयार होने लगा। रुकैया बीबी ने अब फरजाना को घर से निकालने की चाल चली। आज से तेरा खाना पीना बंद। जब तक अपने घर वालों से पैसे नहीं मंगवाती तब तक कुछ नहीं मिलेगा। फरजाना अब हर रोज भूखी रहती, मगर सब्र करती। एक दिन रुकैया बीबी ने झूठा इल्जाम लगाते हुए सबके सामने कहा, ये औरत इस घर के लिए मनहूस है। जब से आई है हमारे घर में बरकत खत्म हो गई है। इसे निकाल देना ही सही रहेगा। फारूका अब पूरी तरह से मां की बातों में आ चुका था। ठीक है अम्मी, अगर यही सही है तो मैं तलाक दे दूंगा। फरजाना के पांव तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह फारूकर ने फरजाना को पास बुलाया। फरजाना, मैं तुम्हें तलाक देने का सोच रहा हूं। फरजाना की आंखों में आंसू छलक पड़े। फारूका, मैंने आपसे सिर्फ प्यार मांगा था। क्या आप भी मुझे इस तरह छोड़ देंगे? फारूका ने नजरें चुरा लीं। रात को जब फरजाना रो रही थी तो घर की नौकरानी जुबैदा उसके पास आई। बीबी, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं, बस सब्र करो। मगर मैं क्या करूं जुबैदा? अब तो मुझे इस घर से निकालने की तैयारी हो रही है। अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हारी मदद करेगा। जुबैदा ने उसे एक फकीर की बात बताई जो हमेशा मस्जिद के बाहर बैठता था और कहता था,
सब्र करने वालों के लिए अल्लाह हमेशा रास्ता निकालता है। अब फरजाना ने फैसला किया कि वो अल्लाह पर भरोसा रखेगी और सब्र करेगी। वो रोज रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने लगी। रुकैया बीबी की चालें तेज हो रही थीं, लेकिन फरजाना की दुआएं भी बढ़ रही थीं। अब सवाल यह था, क्या फरजाना बेघर होगी? क्या फारूका वाकई दूसरी शादी कर लेगा? या फिर कोई ऐसा चमत्कार होगा जिससे फरजाना की तकदीर बदल जाएगी? फरजाना के दिल का अंधेरा घना था। वो घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर सिर्फ दुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सब्र दिया। अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे हिम्मत दे। इसी बीच रुकैया बीबी कमरे में आईं। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। कब तक इस घर में बैठी रहेगी? फारूका अब दूसरी शादी करने वाला है और तुझे जल्द ही यहां से निकलना होगा। फरजाना ने आंसू पोंछ लिए। अम्मी, क्या आपको अल्लाह का डर नहीं लगता? क्या मैं आपकी बहू नहीं? तू मेरी बहू थी, मगर अब नहीं रहेगी, रुकैया बीबी ने ठंडे लहजे में कहा। रुकैया बीबी के दिमाग में एक नई चाल थी। उन्होंने फारूक से कहा, बेटा, आज ही इसे तलाक दे दो। ज्यादा देर मत कर, वरना लोग बातें बनाएंगे। फारूका को अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से अपनी मां की बातों में बह चुका था। उसने फरजाना को बुलाया और कहा, फरजाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अम्मी सही कहती हैं, तुम इस घर के लिए मनहूस हो। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। फरजाना ने दिल थाम लिया। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हां। फरजाना के पांव लड़खड़ा गए। उसके लिए यह सब कुछ एक बुरे ख्वाब जैसा था। रात के आखिरी पहर में फरजाना ने रोते हुए तहज्जुद की नमाज पढ़ी। या अल्लाह, अगर मेरा कोई कसूर है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे इंसाफ दिला। उसी रात फारूका ने एक अजीब ख्वाब देखा। वह देख रहा था कि एक अंधेरी कब्र में पड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं और वह दर्द से चिल्ला रहा है। तभी एक नूरानी शक्ल का बुजुर्ग वहां आता है और कहता है, औरत पर जुल्म करने वाले की जगह यही होती है। फारूका अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना था। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? वह बहुत बेचैन हो गया। अगली सुबह जब फारूका अपने ख्वाब के बारे में सोच ही रहा था, तभी रुकैया बीबी उसके पास आईं। बेटा, मैंने तय कर लिया है, आज ही तेरी नसीमा से शादी की तारीख पक्की कर दूंगी। फारूका अभी भी अपने ख्वाब से डरा हुआ था। उसने मां से कहा, अम्मी, क्या हमने कुछ गलत नहीं किया? रुकैया बीबी ने गुस्से से कहा, तुझे अचानक क्या हो गया? एक गरीब लड़की के लिए मेरी बात टाल रहा है। फारूका चुप हो गया। फरजाना अब इस जुल्म से तंग आ चुकी थी। उसने तय किया कि वह घर छोड़ देगी। वह अल्लाह का नाम लेकर अपने कमरे से बाहर निकली और घर के दरवाजे तक पहुंची। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, रुको! सबने देखा कि फारूका दरवाजे पर खड़ा था। फरजाना, मत जाओ! सब हैरान थे। फारूका ने रोते हुए फरजाना के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। अल्लाह ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। रुकैया बीबी गुस्से से कांपने लगीं। बेवकूफ, ये लड़की तुम्हारे लिए बदनसीब है। नहीं अम्मी, बदनसीब वो लोग होते हैं जो औरतों पर जुल्म करते हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं गलत था। मैं अपनी बीवी को छोड़कर कोई और शादी नहीं करूंगा। रुकैया बीबी को ऐसा झटका लगा जैसे उनके सारे सपने टूट गए हों। फरजाना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यह सच है फारूका? हां फरजाना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। फरजाना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रुकैया बीबी हार चुकी थीं। फारूका ने मां से कहा, अम्मी, अगर आपको मेरी खुशी मंजूर नहीं तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। रुकैया बीबी चौंक गईं। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ महीनों बाद रुकैया बीबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फरजाना से माफी मांगी। फरजाना ने कहा, अम्मी, मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन याद रखें, औरतों पर जुल्म करने वाले कभी चैन से नहीं रहते। अब घर में खुशियां लौट आईं। फरजाना ने फिर साबित कर दिया कि सब्र और अल्लाह पर यकीन कभी बेकार नहीं जाता।
फारूका की बातों ने रुकैया बीबी के दिल को झकझोर तो दिया था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। वे अपने कमरे में बैठी थीं, गहरी सोच में डूबी हुईं। कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मेरी बात टाल दे? मैंने इसके लिए दूसरी शादी का इंतजाम किया था, और अब यह उस गरीब लड़की को फिर से अपनाने चला है। उनका मन अभी भी बदले की आग में जल रहा था। अगर यह लड़की इस घर में रही तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। इसे यहां से निकालने के लिए मुझे और चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने एक नई साजिश सोची। रात का वक्त था, हर कोई सो चुका था, मगर फरजाना नहीं। वह अपनी नमाज में मशगूल थी। या अल्लाह, तूने मुझे इंसाफ दिलाया, इसके लिए तेरा शुक्र है। लेकिन मेरी सास के दिल में जो नफरत है उसे मिटा दे, मेरे घर को बर्बाद होने से बचा ले। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह अब भी अपनी सास के लिए भलाई की दुआ कर रही थी, जबकि वही सास उसके खिलाफ साजिशें कर रही थी। अगले दिन रुकैया बीबी ने फारूका के सामने एक और चाल चली। बेटा, अगर तुम फरजाना को अपनाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। फारूका चौंक गया। कैसी शर्त अम्मी? तुम्हें मेरे लिए अलग घर लेना होगा। मैं इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। फारूका असमंजस में पड़ गया। अम्मी, आप मुझसे यह कैसे कह सकती हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रुकैया बीबी ने गुस्से से कहा। तो फिर इस लड़की को ही निकाल दो। फारूका चुप हो गया। वह अब तक अपनी मां की बात नहीं टाल सका था। शाम को फारूका ने फरजाना को बुलाया। फरजाना, अम्मी की ये शर्त है कि या तो हम इस घर को छोड़ दें या फिर। फरजाना ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, या फिर मैं इस घर से चली जाऊं। सही कहा ना? फारूका सिर झुकाकर खड़ा रहा। अगर तुम्हें मेरी कीमत चुकानी है तो मैं तैयार हूं, मगर याद रखना फारूका, अगर मैं गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। फारूका बेचैन हो गया। उसी रात रुकैया बीबी को तेज बुखार चढ़ गया। उनका शरीर कांप रहा था। अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? वे चीखने लगीं। उनके चेहरे पर डर था। फरजाना दौड़कर आई और उनके सिर पर पानी रखा। अम्मी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। रुकैया बीबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू कहीं मत जा। फरजाना ने हैरानी से देखा। अम्मी, आपको मेरी परवाह हो रही है? रुकैया बीबी की आंखों से आंसू गिर पड़े। हां बेटी, मैं गलत थी। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। फरजाना की आंखों में भी आंसू थे। उसने रुकैया बीबी को गले लगा लिया। अगले दिन जब रुकैया बीबी ठीक हुई तो उन्होंने सबके सामने फरजाना से माफी मांगी। बेटा, तूने बहुत तकलीफ सही, लेकिन तूने हमेशा मेरे लिए दुआ की। मुझे माफ कर दे। फरजाना रोते हुए बोली, अम्मी, मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहा। मैं आपको दिल से माफ करती हूं। घर में एक नई रोशनी आई थी। अब नफरत की जगह मोहब्बत थी, और रुकैया बीबी भी फरजाना को अपनी बेटी मानने लगी थी। फरजाना के सब्र ने उसे जीत दिलाई। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशी दी। अब रुकैया बीबी फरजाना को अपनी असली बेटी की तरह चाहने लगी थीं। फारूका ने भी सबक सीख लिया था कि मां की इज्जत जरूरी है, मगर बीवी पर जुल्म करके नहीं। फरजाना की गोद में एक नन्हा फूल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। फारूका अपने बेटे को गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। रुकैया बीबी, जो कभी फरजाना से नफरत करती थीं, अब उसके पास बैठी थीं और उसका सिर सहला रही थीं। बेटा, मैंने तुझ पर जो जुल्म किए, उनका अजाब मुझे मिल गया था, मगर तूने फिर भी मुझे माफ कर दिया। अब मैं अपने पोते की परवरिश खुद करूंगी। फरजाना ने उनकी ओर देखा और दिल से दुआ दी। अम्मी, अल्लाह आपको सेहत और लंबी उम्र दे। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी माने। अब घर में सुकून था। हर कोना मोहब्बत से रोशन हो गया था। एक दिन पड़ोस की कुछ औरतें घर आईं। वे रुकैया बीबी से कहने लगीं, बहन, तुमने अपनी बहू के साथ जो किया वह हमें पता था। हम सोचते थे कि यह बेचारी एक दिन जरूर चली जाएगी, मगर हमें यकीन नहीं हो रहा कि अब तुम इसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी हो। रुकैया बीबी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। हां बहनों, मैंने अपने गुरूर और नफरत में इसे बहुत तकलीफ दी, मगर अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया।
आज मैं फरजाना को अपनी औलाद मानती हूं। औरतें भी हैरान थीं। अल्लाह ने घर को खुशियां दी थीं, लेकिन शैतान इंसान को फिर गुमराह करने की कोशिश करता है। एक दिन फारूका कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। फरजाना अपने बेटे के साथ खेल रही थी, तभी रुकैया बीबी की एक पुरानी सहेली घर आई। अरे रुकैया, तू तो अपनी बहू से बहुत मोहब्बत करने लगी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे घर की हुकूमत अब इस लड़की के हाथ में चली गई हो? रुकैया बीबी चौंक गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तेरा बेटा इस पर इतना क्यों मरता है, और तू खुद भी इसे बेटी कहकर सिर पर क्यों बैठा रही है? रुकैया बीबी सोच में पड़ गईं। कहीं उनके दिल में फिर वही पुरानी नफरत तो नहीं जागने लगी। रात को जब फारूक घर आया तो उसने देखा कि उसकी मां कुछ बदली बदली सी हैं। वह चिंतित हो गया। फरजाना ने भी महसूस किया कि रुकैया बीबी फिर से उससे थोड़ा दूर हो रही है। एक दिन जब फरजाना सुबह की नमाज पढ़कर उठी तो उसने देखा कि रुकैया बीबी रोते हुए सजदे में पड़ी है। या अल्लाह, मुझसे फिर गलती होने लगी थी। तूने मुझे बचा लिया। मेरी बहू के साथ अब कभी नाइंसाफी नहीं होगी। फरजाना ने राहत की सांस ली। अम्मी, आप तौबा कर चुकी हैं, तो फिर डर क्यों? रुकैया बीबी ने फरजाना का हाथ थामा और कहा, बेटा, इंसान को हर वक्त अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, मगर अल्लाह जो राह दिखाए उसी पर चलना चाहिए। इस घर में जो नफरत थी उसे सब्र और मोहब्बत ने मिटा दिया। फरजाना की दुआएं रंग लाई थीं। अब न तो कोई ताना था, न ही कोई साजिश। अब यह घर सिर्फ मोहब्बत से भरा था। फारूका और फरजाना अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे, और रुकैया बीबी अब दादी से बढ़कर फरजाना की मां बन चुकी थीं। सीख वाइंग, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत जरूर आती है। 2. मां बाप की इज्जत जरूरी है, मगर बीवी पर जुल्म करना जायज नहीं। 3. इंसान को हर वक्त अपने नफ्स और अहंकार से लड़ना पड़ता है। 4. जो औरत पर जुल्म करता है, अल्लाह उसे जल्दी ही उसकी सजा दिखाता है। 5. अच्छे किरदार और दुआओं से दिल बदले जा सकते हैं। या अल्लाह, हमें सब्र करने की ताकत दे, हमारे घरों को मोहब्बत से भर दे, और हमें हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अंदाज से, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।